ऑकल्ट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक और कुंडली का विश्लेषण। और अगर आप भी इसी तरह अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू। तो आइए बिना किसी देरी के बजरंगबली का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का कुंडली विश्लेषण। तो हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लग्न कुंडली। और सबसे पहले हम पता कर लेते हैं इनकी राशि क्या है। तो हमें देखना है चंद्रमा का स्थान। तो चंद्रमा हमारे विराजमान है यहाँ पर 6th हाउस में, जहाँ पर लिखा है नंबर 8। 8 रिप्रेजेंट करता है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि को। तो इनका जोडिएक साइन हो जाता है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। तो अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से अपनी एनालिसिस। तो फर्स्ट हाउस जहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 3, 3 रिप्रेजेंट करता है जेमिनाई राशि को। और यहाँ पर लिखा हुआ है एल ए के ऊपर छोटा सा आपको दिखेगा 29 लिखा हुआ है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि लग्न जो है 29 डिग्री का है। साथ ही हमारे फर्स्ट हाउस में प्रेजेंट हैं 20 डिग्री के राहु। तो अब ये इसका क्या मीनिंग, क्या इंटरप्रिटेशन इसका निकलता है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो जब फर्स्ट हाउस में हमारे जेमिनाई राशि होती है जिसके लॉर्ड होते हैं मरकरी, और मरकरी हमारे विराजमान है 8th हाउस में कैप्रिकॉर्न राशि में, जो कि शनि की राशि होती है। तो यहाँ पे देख लिए लग्न के लॉर्ड जो है अपने से ऑपोजिट एरिया में प्रेजेंट है। तो इसका ये मतलब होता है कि जो इनकी सेंस ऑफ सेल्फ थिंकिंग है कनेक्टेड है 8th हाउस के टॉपिक्स से। और 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है शेयर्ड मनी को, डीप चेंजेस को, सीक्रेट्स को, रिसर्च को, समटाइम्स सर्जरीज को और हिडन इवेंट्स को भी ये रिप्रेजेंट करता है 8th हाउस। और उसी में हमारे लग्न के लॉर्ड प्लेस्ड हैं। तो देखिए 8th हाउस क्या होता है ना, दुष्टाना हाउस होता है। तो इसमें अच्छे रिजल्ट नहीं देता जो हाउस, या फिर जो डिफ़िकल्ट हाउसेस होते हैं जो स्ट्रगल करवाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हाउस होता है 8th हाउस, वो हाउस ऑफ डेथ भी इसको बोलते हैं। तो अब जब लग्न के लॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो जाने से वो एक वीक स्टेट में आ जाते हैं। अब इसमें जो ऑपोजिट हाउस है 7th हाउस, उसमें केतु विराजमान है सेजिटेरियस राशि में। मून हमारे स्कॉर्पियो में है 6th हाउस में। तो ये सारी ही प्लेसमेंट्स हमारे फर्स्ट हाउस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करने वाले हैं। अब इसका जो इंटरप्रिटेशन है कि इसमें जो नेटिव होता है, जो व्यक्ति है, वो मेंटली शार्प होगा, टॉकेटिव होगा, रेस्टलेस एनर्जी होगी एक जेमिनाई की उसमें, प्लस राहु की। और इसमें इनकी प्रेजेंस के बारे में कुछ समथिंग अनयूजुअल और इंटेंस होगा, जो कि बाकी लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये काफ़ी अपने जीवन में काफ़ी विचारवान, जैसे बहुत सोचने वाले, ओवर थिंकिंग वाले, हो सकता है नर्वस भी फील करते हो, रेस्टलेस फील करते हो। और जनरली ये खुद को डिफाइन करेंगे थ्रू देयर रिलेशनशिप्स या इनकी लाइफ में होने वाले बड़े चेंजेस के थ्रू। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट जो फर्स्ट हाउस के लिए है वो है राहु की, जो काफ़ी मेजर रोल यहाँ पे प्ले करता है। अब इसी से डिफाइन होगा कि इनकी जो लाइफ में मेन थिंग है वो कैसे शेप अप करेंगी, जैसे कि ये कैसे दिखते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, या फिर लोग इनको कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो राहु की जैसे क्वालिटी होती है कि जिस भी हाउस में बैठ जाता है वहाँ पे एक्सपेंड करता है, एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है राहु। तो ये फर्स्ट हाउस की जो टॉपिक्स हैं, जैसे फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपको खुद को, आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ, फिटनेस, आपकी अपीयरेंस को। तो अब ये उसको ना एक्सपेंड कर देगा इन सब चीज़ों को, कि जो सेंस ऑफ आई है, लाइक जो आपकी आइडेंटिटी है, बॉडी है, सेल्फ इमेज है, इससे रिलेटेड फीचर्स को ये एक्सपेंड कर देगा।
इनकी काफ़ी एक अनयूजुअल सी या स्ट्राइकिंग अपीयरेंस या मैनर्स होंगे। पीपल जनरली नोटिस करेंगे, पब्लिक में जो इनके आसपास लोग हैं जनरली कुछ डिफरेंट इनके बारे में नोटिस करेंगे। काफ़ी क्यूरियस क्विक माइंड हो सकता है इनका, जो कि नई चीज़ें पसंद करता है, टेक्नोलॉजी पसंद करता है, गैजेट्स या कुछ भी मॉडर्न चीज़ें, क्योंकि राहु रिप्रेजेंट्स मॉडर्निटी और फॉरेननेस को रिप्रेजेंट करता है राहु। अब जैसे इनकी रेस्टलेस एनर्जी रहेगी तो ये कहीं पे भी जैसे एक जगह पे बैठने वाले नहीं होंगे। ही विल लाइक टू मूव, ही विल लाइक टू टॉक, लर्न, और ये इम्पेशेंट भी बड़ी जल्दी हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये खुद को प्रूव करने के लिए कुछ मतलब ऐसे एक्शंस लेंगे अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए, जैसे कि न्यू लुक्स ट्राई कर सकते हैं, नए करियर ट्राई कर सकते हैं, या डिफरेंट सोशल स्टाइल ये ट्राई कर सकते हैं। और इनका जो है ऐसे पर्पस रहेगा फाइंड आउट करने में दैट हु आई एम। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ये ट्राई करेंगे खुद की आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। अब राहु इनको यहाँ पे फेम और अटेंशन दे सकता है अगर उसकी एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज किया जाए, और लेकिन साथ ही ये अनसेटल्ड भी फील करवा सकता है जब तक ये आप अपने जीवन में एक स्टेबल रूटीन में नहीं आएंगे। तो पॉजिटिव साइड्स की अगर इसकी बात करें तो ये आपको ना काफ़ी अवेयर बनाएगा कि आप दुनिया में किस तरीके से अपीयर हो रहे हैं या अपीयर होते हैं, और आपको काफ़ी एक मैग्नेटिक और यूनिक पर्सनालिटी ये प्रोवाइड करेगा। जल्दी से लोग आपको नोटिस करेंगे, मतलब भीड़ में आप क्विकली नोटिसेबल होंगे। आप बहुत जल्दी अडाप्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से बोल सकते हैं, अपने आइडियाज़ को काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। और जैसे आपके जो आप जनरली कुछ स्पेशल स्किल्स डेवलप करेंगे या फिर इंटरेस्ट जो आपको स्टैंड आउट करेगा क्राउड में, जैसे कि टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन या समथिंग अनकन्वेंशनल, ऐसा कुछ आप डेवलप करेंगे स्पेशल स्किल जिसकी वजह से आप स्टैंड आउट करेंगे क्राउड में। अब चैलेंजिंग साइड ये हो सकती है कि राहु आपको ओवर थिंकिंग प्रोवाइड कर सकता है। आप अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी और अचीवमेंट्स को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद को दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करना स्टार्ट कर दें, अपनी लाइफ में करते हों। रेस्टलेसनेस, सडन कॉन्फिडेंस, अप एंड डाउन इन कॉन्फिडेंस, इस तरीके की चीज़ें आप फेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और कभी कभी ऐसा हुआ कि आप बाहर से तो कॉन्फिडेंट अपीयर हो रहे हैं लेकिन अंदर से आप ना बहुत ही अनश्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि जो चंद्रमा है, आपका जो मन है वो डेबिलिटेटेड है स्कॉर्पियो राशि में, वो भी 6th हाउस में। तो यहाँ पे क्या है कि राहु की एक और क्वालिटी होती है, राहु ना ऑब्सेशन भी क्रिएट करता है और इल्यूजन भी क्रिएट करता है कई बार। तो हो सकता है कि आपको कभी अपनी आइडेंटिटी को लेकर ऑब्सेशन हो जाए या किसी तरीके का इल्यूजन हो जाए अपनी सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ वर्थ को लेकर, और आपको ऐसी भी फीलिंग आ सकती है कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई मस्ट प्रूव माई सेल्फ। अब जो लग्न के लॉर्ड मरकरी 8th हाउस में है, वो 8th हाउस इज ऑल अबाउट डीप चेंजेस, सीक्रेट्स, रिसर्च, हिडन मैटर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब मरकरी का यहाँ पे होना, मरकरी रिप्रेजेंट करता है ना एक जो जेमिनी राशि, वो काफ़ी माइंड को, जैसे बुद्धि को आपके से रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ना एक थॉटफुल माइंड, एक बहुत सोचने वाला माइंड जो है वो यहाँ पे आपको मरकरी दे सकता है। आपको ना एनालाइज करना बहुत अच्छा लगता होगा, और कुछ मतलब ट्रुथ फाइंड करना जो कि
दूसरे लोग चूक जाते हैं पता लगाने से। तो इस तरीके की चीज़ें करना, एनालिसिस करना, ये सब चीज़ें आपको बहुत पसंद होंगी। अब ये ऐसा हो सकता है कि आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हो रिसर्च में, साइकोलॉजी में, हीलिंग में, लॉ में, या फिर हिडन नॉलेज में, या ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि हिडन या मिस्टीरियस हैं। और ये साथ ही दर्शाता है कि आप अपनी लाइफ में जो आपकी लर्निंग होगी ना, वो थ्रू बिग चेंजेस, ऐसे बहुत बड़े बड़े आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे, उनसे आप सीखेंगे। शेयर्ड अफेयर्स, या फिर किसी तरीके के हिडन मैटर्स, या सडन इवेंट्स लाइक इलनेस, सर्जरी, रिलेशनशिप चेंजेस, या फिर करियर ट्विस्ट, इस तरीके के इवेंट्स के थ्रू आपकी लाइफ में लर्निंग होगी। जैसे कि कोई एक शेयर्ड बिजनेस हो गया, या फिर इनहेरिटेंस, किसी तरीके का हेल्थ से रिलेटेड फियर आपको लाइफ में, कोई कोई इंटेंस रिलेशनशिप आपको बदल सकता है। जैसे आप खुद को देखते हैं, तो कम्प्लीटली आपकी थिंकिंग को चेंज कर सकता है, कम्प्लीटली आपको बदल सकता है। अब जैसे यहाँ पे मर्करी रूल कर रहे हैं फर्स्ट हाउस को, साथ ही वो रूल कर रहे हैं फोर्थ हाउस को भी, थर्ड और सिक्स दोनों को वो रूल कर रहे हैं। तो केंद्र के 2 हाउसेस को रूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनको जो है केंद्राधिपति दोष लगता है, कि जैसे केंद्राधिपति दोष मतलब जो कोई एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट जो होता है, वो एक से ज़्यादा केंद्र के हाउसेस को अगर रूल करता है, तो उसको केंद्राधिपति दोष लगता है, क्योंकि केंद्र के बहुत ही एक्टिव और एनर्जेटिक हाउसेस होते हैं। और नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स जो जैसे सॉफ्ट प्लैनेट्स होते हैं, तो अगर उनको ऐसे हाउसेस मिल जाते हैं, तो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो उन पे अफेक्ट पड़ता है। तो इसमें क्या है कि जैसे इसका क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, तो कहते हैं कि क्लासिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कि जो लग्न के लॉर्ड होते हैं उनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगता, पर ये कंडीशन तब फुलफिल होती है जब कि वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो लग्न के लॉर्ड। लेकिन यहाँ पे जो मरकरी है वो 8th हाउस में प्लेस है, तो कंडीशन इनकी थोड़ी सी वीक हो गई है, जिस वजह से केंद्राधिपति दोष इनका 100% कैंसिल नहीं हो पा रहा है। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो मरकरी की गुड क्वालिटीज़ होंगी ना, वो अच्छे से या ईजिली एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगी। जो एक ये स्मूथ लक आपको प्रोवाइड कर सकते थे, अब इसमें क्या हुआ कि ये आपको जो है डिलेड प्रोग्रेस रहेगी आपकी लाइफ में, और एफर्ट्स के थ्रू ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप जो अपनी लाइफ में लर्न करेंगे टू हैंडल कंफ्यूजन या स्ट्रेस बिफोर गेटिंग रिजल्ट्स। तो दोनों ही एरिया, जैसे फर्स्ट आपके खुद को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, और फोर्थ हाउस आपका होम और पीस को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों ही एरिया जो है आपका कंफर्ट और कन्फ्यूजन जैसी स्टेट क्रिएट करेंगे। जैसे आप क्यूरियस फील करेंगे, और एक मतलब क्यूरियस और कॉन्फिडेंट फील करेंगे एक दिन, लेकिन अगले दिन हो सकता है कि आप काफ़ी ओवर थिंकिंग या इमोशनल स्टेट में चले जाएं। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशंस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और अगर हम यहाँ पे जुपिटर के इन्फ्लुएंस की बात करें, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम मरकरी यहाँ पे जो बाकी के 2 केंद्र के हाउस हैं, 7th एंड 10th हाउस, ये इसमें जहाँ पे नंबर 9 एंड 12 लिखा हुआ है, तो इनके लॉर्ड हैं जुपिटर। तो जुपिटर भी फंक्शनली और नॉट फंक्शनली, जुपिटर नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट होते हैं। तो ये भी अब केंद्र के 2 हाउसेस को रूल कर रहे हैं, तो इन पे भी केंद्राधिपति दोष लगता है, और रिट्रोग्रेड होकर ये 12th हाउस में प्रेजेंट है, टॉरस साइन में। तो यहाँ पे इनको भी केंद्राधिपति दोष लगा है। तो इसका ये अफेक्ट होगा कि विजडम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन रिवॉर्ड्स इनके डिले हो जाएंगे, जुपिटर से मिलने वाले रिवॉर्ड्स डिले हो जाएंगे। आप ऐसा हो सकता है कि आपको मेच्योरिटी जो है आपको लेट आए लाइफ में, लाइक आपको अपनी लाइफ में
लेसन्स लर्न करने पड़े रिलेटेड टू ट्रस्ट या वर्क या फिर रिलेशनशिप्स के एरिया में, आपको ऐसी लर्निंग्स होंगी, आपको ऐसे ऐसे लेसन मिलेंगे अपनी लाइफ में, जिससे फिर ग्रेजुअली आपकी लाइफ में मेच्योरिटी आएगी। लेट लेट आएगी, लेकिन अब क्योंकि मरकरी और जुपिटर बोथ आर अफेक्टेड केंद्राधिपति दोष की वजह से, तो आपकी ग्रोथ, करियर, रिलेशनशिप्स जो हैं आपके स्लोली इम्प्रूव होंगे आफ्टर रिपीटेड एक्सपीरियंसेस। मतलब सडनली ऐसा कुछ नहीं होगा कि एकदम से कुछ चीज़ ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें इम्प्रूव होंगी जैसे जैसे आपको लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते जाएंगे। और एक बार आपने अपनी लाइफ में काम रहना सीख लिया, क्राइसिस वाली सिचुएशन में अपने माइंड को वाइजली यूज़ करना सीख लिया, तो आप एक स्ट्रॉन्ग स्पीकर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं, जिनको लोगों की काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। अब जैसे चंद्रमा 6th हाउस में है डेबिलिटेटेड नीच की राशि में अपने, तो इससे क्या हुआ कि 6th हाउस से रिप्रेजेंट करता है हेल्थ, स्ट्रेस, फाइट्स, लिटिगेशन, कंपटीशन, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आपके इमोशंस को सेंसिटिव बना देगा, और इससे रिप्रेजेंट होता है कि आप स्ट्रेस से, इलनेस से या चिंताएं जो है उससे आप काफ़ी जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, स्पेशली जब आप बिजी हैं या फिर अंडर प्रेशर हैं और इस तरीके की चीज़ें आ जाए, इलनेस हो जाए, चिंताएं कुछ आपको सताने लगे जीवन में, तो आप बहुत जल्दी इससे अफेक्ट हो जाएंगे। इमोशनल अप एंड डाउन लगे रहेंगे आपको लाइफ में, और हेल्थ और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है रही हो लाइफ में, आप फेस कर रहे हो, जिससे कि आपके एनर्जी लेवल्स भी अफेक्ट हुए हों। और एजुकेशन और थिंकिंग आपकी स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, तो आपको अपना रूटीन जो है काफ़ी एक काम रूटीन बनाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपका फोकस अच्छा हो। और ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अपनी डायरेक्शन मल्टीपल टाइम्स चेंज करें, जैसे कि डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट मूव्स या डिफरेंट स्टाइल्स, जब तक आपको एक स्टडी पाथ नहीं मिल जाता। तो इसमें जैसे फर्स्ट हाउस की अगर हम बात करें, तो ना ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ना ही बहुत ही वीक है, मिक्स्ड हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राहु की प्रेजेंस जो है एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव देती है, और लग्न के लॉर्ड जो है वो वीक स्टेट में है 8th हाउस में। तो राहु एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव और विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और मरकरी ऑपोजिट एरिया में प्रेजेंट है वीक हाउस में, और एक कह सकते हैं ये स्ट्रगल करवाने वाले हाउस में। तो आपको एक रेगुलर एफर्ट करना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, अपने इमोशंस को काम डाउन करने के लिए और अपने इमोशंस को स्टेडी बनाने के लिए, और अपनी खुद की सेल्फ इमेज के बारे में, अपने बारे में क्लैरिटी लाने के लिए आपको रेगुलरली काम करना पड़ेगा। और आप काफ़ी एक्टिव और नोटिसेबल रहेंगे, लेकिन आपको ज़रूरत है कि आप काम हैबिट्स अपनी अपनाएं लाइफ में, और थिंकिंग आप अपनी बिल्कुल क्लियर रखें, तो सो दैट यू कैन फील स्टेबल। जैसे इसके लिए एक कुछ टिप्स की अगर हम बात करें, तो अपना आप जो स्लीप का जो जैसे रूटीन है, तो आप एक रेगुलर स्लीप का स्केड्यूल अपना रख सकते हैं, और रेस्ट जो है आपको हेल्प करेगा आपके माइंड को स्लो डाउन करने के लिए। तो अपना जो स्लीप का स्केड्यूल है वो काफ़ी आप रेगुलर रखिए। इरेगुलर रूटीन अगर आपका रहेगा स्लीप से रिलेटेड, तो फिर आपके इमोशंस और आपके थॉट प्रोसेस को काफ़ी अफेक्ट कर सकता है वो इन नेगेटिव सेंस। फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, तो आप कुछ शॉर्ट डेली एक्सरसाइजेज जैसे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या फिर सिंपल स्पोर्ट्स वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे आपकी जो रेस्टलेस एनर्जी है उसमें उसको थोड़ा काम डाउन करने में हेल्प करेगा। और हमेशा कोई भी अग्रीमेंट या कुछ भी पेपर वर्क है या फिर कुछ भी बात हो रही है, तो उसमें
उसमें आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्ट्स या रिटर्न एग्रीमेंट्स जो भी हैं, आप उन पर क्लियरली बात करिए, खुल के बात करिए, और कभी भी ऐसे कुछ पेपर साइन करने से पहले 2 बार पढ़िए। अपनी जैसे क्विक ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप जो है अडॉप्ट कर सकते हैं जब भी आप एंशियस या स्ट्रेसफुल फील करें, तो ये आपकी नर्वसनेस को रिड्यूस करेंगी और फोकस आपका इम्प्रूव करेंगी। आप जैसे अपनी जो क्यूरोसिटी है आपकी फर्स्ट हाउस से जो आपको आपकी लाइफ में आ रही है, तो अपने उस रेस्टलेस माइंड को आप चैनलाइज करिए टू लर्न समथिंग, या फिर शॉर्ट प्रोजेक्ट्स में, रादर देन लाइक जंपिंग टू फास्ट फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग। तो ये टिप्स थी आपकी फर्स्ट हाउस के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस जहाँ पर लिखा है नंबर 4, नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है कैंसर यानी कर्क राशि को, जिसके लॉर्ड होते हैं चंद्रमा। और सेकंड हाउस हमारा रिप्रेजेंट करता है मनी को, एक्यूमुलेटेड वेल्थ को, फैमिली रिसोर्सेज, फूडिंग हैबिट्स आपकी वैल्यूज़, आपकी स्पीच, आप कैसे बोलते हैं, और आपका अर्ली होम बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं हमारे सेकंड हाउस से। तो अब सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं हमारे 6th हाउस में, जो अगेन एक दुष्टाना हाउस है, और वो अपनी नीच की राशि में भी हैं। तो मून की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो काफ़ी वीक हो जाती है। लाइक मून ऑलरेडी अपनी लोवेस्ट एनर्जी में है और फिर वो जाके बैठ भी गए हैं 6th हाउस में। अब यहाँ पे अगर एस्पेक्ट्स की बात करें तो शनि जो है 12th हाउस में, जहाँ पर लिखा है नंबर 2, वो है हमारे 12th हाउस। तो 12th हाउस से उनकी थर्ड एस्पेक्ट है हमारे सेकंड हाउस पे। तो वृषभ राशि से शनि जो है थर्ड हाउस को देख रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, एक सीरियसनेस ऐड करेंगे सेकंड हाउस के मैटर्स में, और डिले भी ऐड करेंगे मनी रिलेटेड या फैमिली मैटर्स में। अब राहु की वजह से भी, राहु फर्स्ट हाउस में है, वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे मनी से रिलेटेड बिहेवियर को, या फिर स्पीच में। लाइक फर्स्ट हाउस की थीम क्योंकि एक्सपेंड कर देते हैं राहु, तो ऐसा हो सकता है कि कैन रब ऑफ सेकंड हाउस थिंग्स, जैसे कि रेपुटेशन या पोजेशंस को। तो अब अगर मनी और इनकम की बात करें, क्योंकि चंद्रमा 6th हाउस में है, वीक है, तो जैसे मनी लाइफ में आएगी, लेकिन थ्रू रेगुलर वर्क, सर्विस, या आफ्टर फेसिंग प्रॉब्लम्स। और ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में रेगुलरली स्टेडीली काम करना पड़े टू अर्न एंड कीप मनी। एक होता है अर्निंग और एक होता है कि वेल्थ जो आप एक्यूमुलेट करते हैं, तो दोनों के लिए ही आपको लगातार स्टेडीली रेगुलरली काम करना पड़ेगा। सैटर्न के इन्फ्लुएंस से ये है कि जो सेविंग्स हैं और जो गेन्स होंगे वो स्लो होंगे, स्लो एंड स्टडी। ऐसा कोई भी सडन जैसे आपको गेन यहाँ पे सैटर्न की इन्फ्लुएंस जैसे नहीं मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपको लाइफ में वेट करना पड़े या काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़े अपनी लाइफ में मनी को सेटल डाउन करने के लिए, उसको एक्यूमुलेट करने के लिए। अब फर्स्ट हाउस का राहु क्या करेगा, ये यहाँ आपको एक डिज़ायर देगा कि आपको ना अपना एक स्टेटस शो करना है, और कुछ आप चाहेंगे कुछ अनयूजुअल चीज़ें ओन करना। और मतलब राहु आपको यहाँ पे कोई सडन और इसकी एक्सपेंसेस भी क्रिएट कर सकता है, अगर आप केयरफुली अपने एक्सपेंसेस पे ध्यान नहीं देंगे तो। स्पीच और स्टाइल की, स्पीच या स्टाइल ऑफ टॉकिंग, जैसे अगर हम उसकी बात करें तो जेमिनाई, जो जेमिनाई रूल्ड असेंडेंट्स होते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं, क्विकली बात करते हैं, लेकिन इनके वर्ड्स में जो इमोशन है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि कैंसर ये राशि में है, लाइक सेकंड हाउस में कैंसर राशि है। अब मून जैसे कि स्कॉर्पियो में है, तो इसमें क्या हो सकता है, आपकी स्पीच को एक शार्पनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर ऐसे जब आप अंडर स्ट्रेस होते हैं तो काफ़ी कटिंग स्पीच हो सकती है आपकी। जैसे
कभी आप जैसे स्ट्रेस में हो तो हो सकता है आपके वर्ड्स काफ़ी हार्श हों या फिर बहुत डिफेंसिव हों। फैमिली और होम रिसोर्सेज की बात करें तो फैमिली का सपोर्ट आपको मिल सकता है आफ्टर स्ट्रगल, मतलब मिल सकता है लाइफ में, या फिर थ्रू प्रैक्टिकल हेल्प, लाइक कोई आपके मतलब हार्ड वर्क को देखे तो फिर उसके बाद डिसाइड करे कि चलो आपकी हेल्प करते हैं, तो ऐसा एक्सपीरियंस आपको हो सकता है लाइफ में। मनी को लेकर आपकी लाइफ में चिंता हो सकती है, फैमिली में इस बात को लेकर चिंता हो सकती है कभी कभी, या फिर फैमिली मेम्बर्स की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं आपसे कि आप अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जल्दी उठाएं। अगर आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि आपकी एक टेंडेंसी हो स्पेंड करने की कंफर्ट आइटम्स पे, या फिर सेफ्टी प्रोवाइड करने वाली चीज़ों से, जैसे फूड, होम, या ऐसी चीज़ें जो आपको सिक्योर फील करवाएं या कंफर्ट फैक्टर आपको प्रोवाइड करें। और राहु की इन्फ्लुएंस से क्या होगा, ओकेजनली इम्पल्स बाइंग आप कर सकते हैं, या फिर आपको ये डिज़ायर दे सकता है अनयूजुअल आइटम्स के टूवर्ड्स, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और कैसे आप अपनी लाइफ में मनी को स्टडीली बिल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे बेस्ट बात आपके लिए यही रहेगा कि आप कंसिस्टेंटली कुछ काम करिए और सेविंग्स आप अपनी रेगुलर मेंटेन करिए। छोटा छोटा अमाउंट ही सेव कर सकते हैं तो भी उसी से स्टार्ट करिए। रिस्की बेट्स आप अवॉइड करिए, किसी भी तरीके का रिस्की इन्वेस्टमेंट या गैम्बलिंग वगैरह ये सब चीज़ें आप अवॉइड करिए, क्योंकि सैटर्न क्या होता है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को रिवॉर्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मून जो है, मून की प्रेजेंस जो 6th हाउस में है वो इस तरीके की जॉब रिप्रेजेंट करती है जिसमें सर्विस इन्वॉल्व हो, केयर गिविंग इन्वॉल्व हो, हेल्थ, लॉजिस्टिक्स, डिसिप्लिन, डेली वर्क। इससे आपको एक रिलायबल अर्निंग हो सकती है। अब 8th हाउस से मरकरी और सन दोनों की एस्पेक्ट है 7th हाउस पे, तो अब इसका क्या मतलब होता है, इससे क्या हुआ कि जो सन रिप्रेजेंट करते हैं ईगो को, प्राइड को, तो ये क्या करेंगे, आपको एक ऐड कर देंगे सेंस ऑफ प्राइड एंड अथॉरिटी मनी मैटर्स में या फैमिली के मैटर्स में। आप चाहेंगे कि आपको रिस्पेक्ट मिले उन सब चीज़ों के लिए जो आप ओन करते हैं, या आप कुछ भी जो कहते हैं, जो बोलते हैं, जो आपकी स्पीच है, तो आप चाहेंगे कि आपके अंदर एक चाह होगी कि आपको उस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट मिले। और मनी और जो फैमिली रेपुटेशन है आपकी, वो आपकी जैसे 8th और 2nd हाउस अब टाइड हो चुके हैं एक साथ, तो पब्लिक डीलिंग्स या कॉन्ट्रैक्ट से लिंक हो सकती है फैमिली रेपुटेशन। सन का यहाँ पे एक और मीनिंग इंटरप्रेट यहाँ पे होता है कि जो मैटर है ना आपके 8th हाउस के, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं, 2nd हाउस के जो मैटर्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, या फिर लीगल या फॉर्मल हैंडलिंग उनमें रिक्वायर हो सकती है कभी कभार। और मरकरी की जो 7th एस्पेक्ट है वो क्या है, लेकर आएगी कम्युनिकेशन और पेपर वर्क, किसमें, मनी मैटर्स में या फिर फैमिली लाइफ में, कॉन्ट्रैक्ट्स, बिल, बैंक के पेपर वर्क, या फिर कोई वर्बल एग्रीमेंट्स या स्पोकन एग्रीमेंट्स जो हैं वो काफ़ी मैटर करेंगे। और ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि मनी का आना जाना होगा थ्रू शेयर्ड अकाउंट्स, या पार्टनरशिप में बिजनेस है, पार्टनर का बिजनेस है, या फिर जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स या इनहेरिटेंस। तो इसमें काफ़ी ध्यान देने वाली चीज़ ये कि बहुत ही अपनी जो वर्डिंग्स हैं उसको क्लियर रखें और केयरफुली रीड करें सब चीज़ों को, जो भी ज़रूरी हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को आप केयरफुल होके आप कोई भी सिग्नेचर वगैरह किसी डॉक्यूमेंट्स पे उसको बिल्कुल केयरफुल होके आप करें। अब जैसे चंद्रमा तो कह लीजिए एक प्लेस ऑफ ट्रबल में है 6th हाउस में, तो मनी जो है इट विल रिक्वायर कंसिस्टेंट एफर्ट्स, इमोशनल अप डाउन्स,
और सेविंग्स भी आपकी इस वजह से अफेक्ट होंगी। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो अपनी मनी है ना वो थ्रू अग्रीमेंट्स, पार्टनर्स और फॉर्मल डील्स इनके थ्रू एक्यूमुलेट करें, नॉट जस्ट कैजुअल इनकम, नॉट थ्रू कैजुअल इनकम। तो मनी इसमें आपकी इम्प्रूव होगी अगर आप अपना पेपर वर्क बिल्कुल केयरफुली करेंगे, अपने पार्टनर्स पे रिलाई करेंगे और सरप्राइजेस के लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो अगर आप इन्वॉल्व होते हैं इनमें, तो पार्टनरशिप और शेयर्ड अकाउंट के थ्रू मनी आएगी। आप मनी के बारे में केयरफुली बात करेंगे और आपके रिटन प्रॉमिसेस जो है ना, वर्ड्स और रिटन प्रॉमिसेस, वो आपकी फैमिली सपोर्ट को भी अफेक्ट करेगी। सैटर्न आपको यहाँ पे कहता है कि स्लो एंड स्टडी सेविंग आपको करनी चाहिए और गैम्बलिंग में किसी तरीके के क्विक विन से बचना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट्स आप हमेशा 2 बार पढ़ें। जॉइंट मनी है तो उसके क्लियर रिकॉर्ड्स रखें। लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान्स और जैसे अपनी बजटिंग कीजिए, हर महीने कुछ ना कुछ सेव कीजिए। किसी भी रिस्की स्पेकुलेशंस में आप नहीं जाएं, वही बेटर है। इम्पल्सिव मनी के चक्कर में लॉस हो सकता है आपको। यहाँ पे आपको वार्निंग मिल रही है मून इन 6th हाउस और राहु इन 1st हाउस से। और जब भी आप मनी से रिलेटेड मैटर पे बात करें तो बिल्कुल कामनेस आप बना के रखिए और किसी भी तरीके का स्ट्रेस या किसी भी तरीके की स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नेगोशिएशन से बचिए या पेपर साइन मत कीजिए ऐसी सिचुएशंस में। जब आप काम हो तभी ये सब चीज़ें आप करिए। और अपने फैमिली नेटवर्क्स को आप बहुत ही केयरफुली यूज़ कीजिए। कभी आपको फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस आप जो है क्लियरली डिफाइन कर लीजिए। जैसे फैमिली में ऐसा होता है ना कि कोई किसी की हेल्प कर रहा है तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कुछ, और खुल के बात नहीं की होती पहले और बाद में उन सब चीज़ों को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो कोई भी चीज़ है आप उसको क्लियरली वो करिए। कोई हेल्प कर रहा है आपकी फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से, तो आप उसको क्लियर वर्ड्स में कि जो भी आपका अग्रीमेंट है उसको आप अच्छे से क्लैरिफाई कर लीजिए उसकी टर्म्स को। अब ऐसा कोई करियर आप चूज़ करिए अपनी लाइफ में जो आपको एक स्टडी सर्विस प्रोवाइड करे, जैसे कि हेल्थ केयर में या गवर्नमेंट, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, ये स्टेबल प्राइवेट जॉब्स। तो वो आपको इसमें इसके पैटर्न को सूट करेंगे, प्लेसमेंट को। तो मनी और फैमिली का सपोर्ट पॉसिबल है 2nd हाउस में, लेकिन वो स्टेडीली आएगा आपकी लाइफ में, सडनली नहीं आएगा। डिसिप्लिन यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। स्पीच आपको केयरफुल रखनी है और किसी भी तरीके के रिस्की इम्पल्सेस को रिलेटेड टू फाइनेंस आपको अवॉइड करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं 3rd हाउस की। 3rd हाउस जहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 5, और नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है लियो राशि, सिंह राशि को, जिसके लॉर्ड होते हैं सन। और 3rd हाउस हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? करेज को, एफर्ट को, कॉन्फिडेंस को, कम्युनिकेशन को, आपके यंगर सिबलिंग्स स्पेशली यंगर ब्रदर को, प्रैक्टिकल स्किल्स को, और आपकी विल पावर को, आपकी इच्छा शक्ति को, टू कीप ट्राइंग इवन आफ्टर योर लाइफ इज टफ। अब यहाँ पे जो हमारे 3rd हाउस के लॉर्ड हैं यानी कि सन, वो 8th हाउस में प्रेजेंट हैं मरकरी के साथ में। तो अब करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो जो सन है वो तो प्लैनेट ही है कॉन्फिडेंस के, और उन्हीं को लॉर्डशिप दे दी गई है 3rd हाउस की। तो लेकिन क्योंकि वो 8th हाउस में चले गए हैं, 8th हाउस में प्रेजेंट है, तो कॉन्फिडेंस क्या होगा ना, आपको अपनी अर्ली लाइफ में ऐसे नेचुरली आएगा नहीं कॉन्फिडेंस। आप अपनी लाइफ में ना स्लोली लर्न करेंगे करेज आफ्टर फेसिंग सडन और हिडन प्रॉब्लम्स। 8th हाउस आपको डेप्थ और सीरियसनेस प्रोवाइड करेगा। आप कभी भी बोल्डली एक्ट नहीं करेंगे बिना सोचे समझे। जब आप श्योर होंगे अपनी लाइफ में तभी आप एक्ट करेंगे, या कोई भी बोल्ड मूव आपका जैसे रहेगा तो कब बिना सोचे समझे नहीं करेंगे आप। और
क्योंकि सन जो है कैप्रिकॉर्न राशि में है, तो प्रैक्टिकल साइन होता है कैप्रिकॉर्न। तो करेज भी जो है ना वो आपकी प्रैक्टिकल है। आप शो ऑफ नहीं करेंगे अपनी ब्रेवरी का, और आप एक काफ़ी डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल पर्सन जैसे अपनी लाइफ में रिप्रेजेंट करेंगे खुद को ऐसे। और अपनी लाइफ में आप जैसे हो सकता है कि टफ टाइम्स जैसे वो हैं तो उनको साइलेंटली आप फेस करते हो विदाउट मेकिंग अ बिग सीन। तो सिंपल वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं दैट यू आर नॉट अ लाउड हीरो, यू आर अ क्वाइट फाइटर, जो शांति से सब चीज़ें साइलेंटली झेलता है या फिर बर्दाश्त करता है। अब एफर्ट्स और हार्ड वर्क स्किल्स की अगर हम बात करें तो थर्ड हाउस शो करता है कि कैसे कोई एक व्यक्ति काम करेगा, कैसे हार्ड वर्क करेगा, कैसे नई चीज़ें सीखेगा। तो सन जो है यहाँ पे हार्ड वर्किंग बनाता है, बट प्राइवेट, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये प्रेफर करेंगे अकेले काम करना या फिर बिहाइंड द सीन्स काम करना। ऐसा देखा जा सकता है कि यू आर जनरली अट्रैक्टेड टू रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन प्लानिंग या रिपेयर टाइप का जो वर्क होता है उसमें, मतलब ऐसी चीज़ें जिनमें पेशेंस रिक्वायर हो, कंसंट्रेशन रिक्वायर हो, तो यू विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सच काइंड ऑफ वर्क। आप अब जो है काफ़ी ग्रेट स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं अगर आप एक समय में एक ही चीज़ पे फोकस करें। और आपको अर्ली गिव अप, मतलब जल्दी गिव अप करना अवॉइड करना है लाइफ में। मतलब यहाँ से आपको लेसन मिल रहा है, थर्ड हाउस से मैसेज मिल रहा है कि रिजल्ट्स जो हैं आने में टाइम लगेगा, तो गिव अप मत करिएगा इजीली या अर्ली, क्योंकि जो सन होता है एट्थ हाउस का वो आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा। तो आप ऐसे फील्ड में काम कर सकते हैं जिनमें डेप्थ रिक्वायर्ड होती है, जैसे एनालिसिस, डिज़ाइन, स्ट्रेटजी, रिसर्च या हीलिंग का, तो वो आपके थर्ड हाउस को सपोर्ट करेगा। कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन की बात करें तो एक लियो साइन जो होता है ना वो एक नेचुरल अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी क्लैरिटी के साथ बात करते हो, लेकिन कम बोलें या फिर अपने थॉट्स को हाइड करें बिकॉज ऑफ सन इन एट्थ हाउस। और आप चीज़ों को इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अनटिल यू ट्रस्ट, या फिर जब तक आपका ट्रस्ट एक ना बिल्डअप नहीं हो जाता किसी भी पर्सन में, तो आप इजीली एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है सीरियस और रिजर्व टाइप के अपीयर हो, स्पेशली पब्लिक में या फिर न्यू सिचुएशंस में। तो यहाँ पर आपको ना मतलब अगर ऐसा है कि आप बहुत कम बोलते हैं तो आपको यू नीड टू स्पीक मोर ऑफन, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो रिस्पेक्ट करेंगे आपकी वर्ड्स की अगर आप बोलेंगे तो। सिबलिंग्स और उनसे रिलेशनशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे कि मिक्स्ड रिलेशनशिप होगी आपकी सिबलिंग्स के साथ में, कि जब आपकी चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी ना अपने सिबलिंग्स के साथ में तो आपका अच्छा रिलेशन होगा, लेकिन जैसे ही सीक्रेट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई तो दूरियां आ सकती हैं सिबलिंग्स के साथ रिलेशन में। और इमोशनल डिस्टेंस फिर आपको हो सकता है एक्सपीरियंस करना पड़े उनके साथ में, लेकिन फिर भी आप जो है ना आपके प्रोटेक्टेड फील करेंगे अपने सिबलिंग्स के लिए, उनको प्रोटेक्ट करेंगे जब भी उनको ज़रूरत होगी, क्योंकि लियो इज़ द सिंबल ऑफ लॉयल्टी और वो प्रोटेक्ट करता है, लॉयल रहता है। तो आप अपने सिबलिंग्स के लिए लॉयल रहेंगे और उन्हें प्रोटेक्टिव उनके टुवर्ड्स आप फील करेंगे। तो यही आपके थर्ड हाउस से फिर एडवाइस है कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ में क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए या सीक्रेट्स के लिए कोई जगह मत छोड़िए, और साइलेंस को अवॉइड कीजिए उनके साथ में। उनके थॉट्स को, अपने सिबलिंग्स के थॉट्स को गेस मत कीजिए, तो क्लियरली बात करिए ओपनली उनके साथ में। अगर करेज की यहाँ पर बात करें तो करेज वर्सेस फियर यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है,
करेज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड हाउस और फियर फ्रॉम द एट्थ हाउस। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर फियरफुल फील करते हो सीक्रेटली, और स्पेशली रिलेटेड टू फियर ऑफ फेलियर या फिर फियर ऑफ जजमेंट किसी चीज़ को लेकर। तो ऐसा आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी लाइफ में किसी बड़े फियर को ओवरकम कर लेंगे ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे अंदर से और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तो आपकी जो रियल स्ट्रेंथ है ना अपनी लाइफ में, वो आएगी जब आप लर्न कर लेंगे कि क्राइसिस में कैसे काम रहा जाता है, रादर देन शोइंग ऑफ योर ब्रेवरी, या मतलब बाहर ही अपनी साहस दिखाना, ऐसे शो ऑफ करना ब्रेवरी का। उसके कंपैरिजन में अगर आप क्राइसिस में शांत होना लर्न कर लेंगे, तो ये आपकी रियल स्ट्रेंथ प्रूव होगी। अब एट्थ हाउस का जो प्लेसमेंट है ना, वो नेचुरली क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है आपकी कॉन्फिडेंस को, और आपको एक कॉशियस नेचर प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें वीनस जैसे हमारे नाइन्थ हाउस में है, तो उनकी सेवेंथ एस्पेक्ट है थर्ड हाउस पे। तो अब इसमें क्या होगा कि वीनस की वजह से ना एक चार्म और वार्मथ ऐड हो जाएगी कम्युनिकेशन में। तो भले ही सन जो थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं वो सीरियस बनाते हैं एट्थ हाउस की प्लेसमेंट की वजह से, लेकिन वीनस अब आपको एक सॉफ्टर लुक प्रोवाइड करेगा। आपकी जो स्पीकिंग और वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ राइटिंग होगी, वो काफ़ी अट्रैक्टिव होगी, और क्रिएटिव और आर्टिस्टिक टच जैसे यहाँ पे वीनस ऐड करते हैं, कि आप हो सकता है कि खुद को एक्सप्रेस करें इन अ प्लेजेंट और स्टाइलिश वे। तो ये काफ़ी अच्छा है अगर आप राइटिंग के फील्ड में हैं, डिज़ाइन, म्यूज़िक, या फिर किसी जेंटल परसुएशन में हैं, तो उसके लिए काफ़ी फेवरेबल है। और ये रिप्रेजेंट करता है वीनस फ्रॉम नाइन्थ हाउस, कि आपको हेल्प मिलेगी टीचर्स के थ्रू या ट्रैवल्स के थ्रू। हेल्पफुल आपको टीचर्स मिलेंगे, या फिर फॉरेन ट्रैवल आपके हो सकते हैं, या स्टडी जिसकी वजह से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होंगे। तो ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने में आपके टीचर्स का, फॉरेन ट्रैवल्स का, या स्टडी का एक अच्छा रोल हो सकता है यहाँ पे। अब राहु का यहाँ पे जैसे इनडायरेक्ट इफेक्ट रहेगा, वो आपकी क्यूरोसिटी, रेस्टलेसनेस और डिज़ायर टू प्रूव योर सेल्फ, इन सब चीज़ों को इंक्रीज़ करता है। तो इसमें क्या हुआ कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन आपको एक ही स्किल पे एक टाइम में फोकस करना है टू सक्सीड। तो राहु तो इस एनर्जी को स्कैटर करने की कोशिश करेगा, वह आपको बहुत ड्राइव और पैशनेट बनाएगा टू लर्न मैनी थिंग्स या मैनी सब्जेक्ट्स, बट आपको एक टाइम में एक ही चीज़ पे फोकस करना है। और राहु आपको सडनली बोल्ड स्टेप लेने वाला बना सकता है, तो वो आपको चीज़ अवॉइड करनी है। आपको पेशेंस अपनी लाइफ में लर्न करना है, और पेशेंटली ही सब चीज़ें करनी है। तो ऐसा हो सकता है लाइफ में कि अपनी इनिशियली आप रिजर्व टाइप के लगे लोगों को, लेकिन जब आप बोलेंगे तो काफ़ी कन्विंसिंग और प्लेजेंट आप साउंड करेंगे। अब क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आपको सूट कर सकते हैं, म्यूज़िक, डिज़ाइन, पोइट्री या स्टाइलिश स्पीच। और आपके सिबलिंग्स और नेबर्स को बेनिफिट मिल सकता है आपके काम और अट्रैक्टिव वे ऑफ टॉकिंग की वजह से। तो आप बेस्ट करते हैं अपना जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि शॉर्ट कोर्सेज, रेगुलर राइटिंग, या डिसिप्लिन स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो आप बेस्ट करेंगे अगर आप ये रेगुलरली करते हैं। इसमें छोटी सी टिप्स जो हैं, स्मॉल टिप्स फॉर थर्ड हाउस, कि आपकी जो सक्सेस आएगी ना, वो कंसिस्टेंसी के थ्रू आएगी, नॉट थ्रू स्पीड। तो आपको पेशेंटली काम करना है। कोई सूर्य नमस्कार या फिर मॉर्निंग सनलाइट कोई प्रेयर है तो आप कर सकते हैं डेली। वो आपके सन को स्ट्रेंथन करेगा और आपके इनर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा।
और ट्रांसपेरेंसी रखिए आप सिबलिंग्स के साथ में, रिलेशनशिप में उनके साथ में, और किसी भी तरीके का सीक्रेसी आप अवॉइड कीजिए सो दैट कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। और एक एक समय पर एक ही स्किल पे काम कीजिए, इस एनर्जी को स्कैटर मत कीजिए अपनी। अब जो भी ट्रुथ आपको बोलना है वो कामली बोलिए, क्योंकि आपके वर्ड्स जो हैं वो उनमें वज़न होगा, तो उनको वाइजली आप यूज़ कीजिए। अब बात कर लेते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस जहाँ पर लिखा है नंबर 6, 6 रिप्रेजेंट करता है वर्ग राशि यानी कन्या राशि को, जिसके लॉर्ड होते हैं मरकरी। अब फोर्थ हाउस हमारा रिप्रेजेंट करता है होम लाइफ को, मदर को, इनर पीस को, आपके बेसिक कंफर्ट्स या मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती है लाइफ में, प्रॉपर्टी, अर्ली स्कूलिंग, व्हीकल्स, एसेट्स आपके, तो इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है फोर्थ हाउस। अब मरकरी है हमारे 8th हाउस में सन के साथ में। और इस पे आस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो 12th हाउस से जुपिटर की 5th आस्पेक्ट है कन्या राशि पर यानी 4th हाउस पर। तो ये एक हेल्पफुल और सॉफ्टनिंग इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगी 4th हाउस के लिए। और ये भी कह सकते हैं कि जो मेन एक्सटर्नल हेल्प मिल रही है 4th हाउस को वो जुपिटर से मिल रही है, जो कि रेट्रोग्रेड होकर टॉरस यानी वृषभ राशि में 12th हाउस में प्लेस्ड है। अब होम एंड मूविंग की जैसे अगर बात करें तो जो मरकरी हैं जो 4th हाउस लॉर्ड हैं वो 8th हाउस में है सडन चेंजेस के हाउस में। तो आपकी जो होम लाइफ है ना वो हो सकता है कि एक बार से ज़्यादा चेंज हो, आप या तो मूव कर जाएं अपनी जगह से, या फिर अपने चाइल्डहुड होम से आप दूर रहें फॉर सर्टेन पीरियड्स। तो होम जो है आपका जैसे इनिशियल लाइफ में या अर्ली लाइफ में ना कोई एक स्टेडी कंफर्ट नहीं होगा, पर ये चेंज के बाद और आप जैसे अगर उसको अटेंशन देंगे तो उसके बाद ही इम्प्रूव होगा आपका होमली कंफर्ट। और इमोशनली रेस्टलेस आप फील कर सकते हैं, क्यूरियस फील कर सकते हैं अबाउट कोई भी ऐसे अनसीन या फिर मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं ना लाइफ में, उनको लेकर। और इनर पीस आपकी लाइफ में आएगा आफ्टर फेसिंग इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। मतलब ईजिली फ्रॉम चाइल्डहुड ये आपको नहीं फील होगा इनर पीस, वो आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स फील करने के बाद आपको मिलेगा। फिर मदर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन साथ ही काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होगा। मतलब आप हो सकता है बहुत डीपली केयर करें अपनी मदर की, और लेकिन फिर ऐसी लाइफ में मोमेंट्स उनके साथ में दूरी के, या फिर आप कुछ प्रिवेसी रखना चाहते हो, इस तरीके के भी मोमेंट्स आप हो सकता है लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो या फिर करें। और आपको जो पीस मिलेगा, आपका जो इनर पीस है, जैसे लर्निंग होती है, रिसर्च वर्क होता है, या डीलिंग विद डीपर मैटर्स, तो इनके थ्रू आपको पीस जो है अपनी लाइफ में मिलेगा। तो सिंपल कंफर्ट्स के थ्रू आपको नहीं मिलेगा। लर्निंग, रिसर्च और डीपर मैटर्स की हैंडलिंग आपको इनर पीस प्रोवाइड करती है। मतलब मरकरी जो 8th हाउस का है ना, आपको वो लाइफ के बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं उनके बारे में सोचने पे मजबूर करता है। और प्रॉपर्टी और व्हीकल्स जैसे हैं पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, लेकिन उसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व होगा, शेयर्ड ओनरशिप हो सकती है या फिर डिले हो सकते हैं वो सब चीज़ें। तो कोई भी एग्रीमेंट है उनसे रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एजुकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो काफ़ी आपका स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रीक होगा, आप स्टडीज़ में अच्छे होंगे, रिसर्च एनालिसिस में अच्छे होंगे आप। और एजुकेशन हो सकता है आपकी इंटरप्ट हो या फिर अनयूजुअल वे में, अनकन्वेंशनल वे में हो, लेकिन जो जुपिटर की एस्पेक्ट है ना वो आपको हेल्प करेगी लर्निंग में और ग्रो होने में वक्त के साथ में। तो अब रेट्रोग्रेड जुपिटर की जो 5th एस्पेक्ट है उससे क्या होगा कि इट विल ब्रिंग लक, लर्निंग एंड ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट जो भी आपकी होम और इमोशनल लाइफ है उसमें।
अब इसमें जो हेल्प जैसे जुपिटर की मिल रही है वो आएगी, लेकिन वो स्लोली आएगी, तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, या फिर होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जुपिटर रिट्रोग्रेड है, वो स्लोली रिवॉर्ड करते हैं। रिट्रोग्रेड ने जब होता है कोई प्लानट तो वो स्लो कर देता है चीज़ों को, और वो साथ में प्लेस्ड भी हैं सैटर्न के, तो सैटर्न अगेन एक स्लो प्लानट है और रिट्रोग्रेड भी है। तो इसमें लेकिन एक बार आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिली तो वो आपकी लाइफ में रियल होंगी और लास्टिंग, मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी, एक बार आपको जुपिटर की हेल्प मिलेगी तो जुपिटर जैसे यहाँ पे ना एक क्वाइट हेल्पर की तरह से काम करेंगे, जो आपकी होम लाइफ को स्ट्रेंथन करेंगे थ्रू स्टडी एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट, जैसे फ्रेंड्स, एल्डर्स या इंस्टीट्यूशंस के सपोर्ट के थ्रू आपकी होम लाइफ जैसे अच्छी रहेगी। तो ऐसे वर्गो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, परफेक्शनिस्ट माइंड को रिगार्डिंग होम एंड इमोशंस। और 8th हाउस के मर्करी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे डीप थिंकिंग हो, सीक्रेटिव, प्राइवेट, इमोशनल वर्ल्ड में रहने वाला इंसान, जैसे रेजिडेंस में चेंजेस या स्कूलिंग में चेंजेस। मर्करी का नेचर यहाँ पे मतलब जैसे बेनिफिशियल आपके लिए, क्योंकि मर्करी जो है लग्न के भी लॉर्ड हैं, और ये आपके दोनों केंद्र हाउसेस के 1st एंड 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो वो आपको बेनिफिट ही करेंगे इस चार्ट में। और जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में मेच्योरिटी अटेन करेंगे तो ये आपको और फ्रूटफुल रिजल्ट ये आपकी लाइफ में प्रोवाइड करेंगे। और मदर आपकी ऐसा हो सकता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड हों या फिर हेल्थ सेंसिटिव हों, इमोशनल कनेक्शन आपका उनके साथ में स्ट्रॉन्ग रहेगा, बट कभी कभी दूरियां भी देखने को मिल सकती हैं। और इस एजुकेशन में यू हैव गुड इंटेलेक्ट, और रिसर्च और एनालिटिकल सब्जेक्ट्स में आप काफ़ी शार्प होंगे, साइंस, डेटा इंजीनियरिंग में। तो और लर्निंग आपकी जो है इम्प्रूव होगी विद मेच्योरिटी। इसमें जैसे कुछ कॉशियस रहने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों में आपको, तो कुछ एडवाइसेस भी हैं कि कभी अगर प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं आप या फिर कोई भी शेयरिंग प्रॉपर्टी है, तो कॉम्प्लेक्स डील्स क्योंकि रिप्रेजेंट करता है 8th हाउस का मरकरी, तो पेपर वर्क को आप बहुत ही केयरफुली उससे डील कीजिए, और फैमिली के साथ में अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल ओपन रखिए। किसी भी तरीके की जो आपकी चिंताएं हैं, मतलब प्राइवेट वरीज हैं आपकी, उनको मतलब आप साइलेंस में मत लेके जाइए, उनको ओपनली डिस्कस करिए अपनी फैमिली के साथ में। और जैसे जुपिटर और सैटर्न दोनों रिट्रोग्रेड हैं टॉरस में, वृषभ राशि में 12th हाउस में, तो आप मतलब गिव अप मत करिए किसी भी चीज़ में, और स्लो और स्टेडी इम्प्रूवमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस यहाँ पे रखने की ज़रूरत है, और पेशेंस ही आपके लिए जो है हेल्प है एक तरीके से आपकी लाइफ में। और अपने होम को आप ना लाइट, क्लीन और ऑर्गेनाइज रखिए, क्लटर फ्री रखिए, क्योंकि क्लटर क्या करेगा, आपके जो पीस है ना उसको डिस्टर्ब करेगा। दूसरे लोगों की अपेक्षा हो सकता है बाकी लोग उससे डिस्टर्ब ना हो, लेकिन आप होंगे। और किसी भी तरीके की राइटिंग और रीडिंग अगर आप करते हैं, अगर उसको आप एक रेगुलर प्रैक्टिस बना लें, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, आपके मर्करी को काम डाउन करेगा, क्योंकि जब आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं तो मर्करी को उससे सपोर्ट मिलता है, वो उसकी एनर्जी जो है काम डाउन हो जाती है। आप स्टेशनरी आइटम्स या बुक्स भी डोनेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, टू स्ट्रेंथन योर 4th हाउस लॉर्ड मर्करी। तो ये थी हमारी एनालिसिस 1st to 4th हाउस की। आपको इन्फॉर्मेशन कितनी रेलेवेंट लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और 5th हाउस से एनालिसिस हम करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट में। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।